हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग में कुछ करने वाले हैं अपनी पर्सनल बातें और अपनी रियल लाइफ की कुछ अनुभव। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को बिना स्किप करे देखना। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए ना तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो सुबह की शुरुआत में हमारी हो चुकी है। मैं उठी थी 5 बजने में 15 मिनट कम थे, मतलब 4:45 पे मैं उठी थी। और आजकल ना बहुत जल्दी उजाला हो जाता है, बस दिन निकलते ही कितनी भी जल्दी उठने की कोशिश करो लेकिन उजाला फैल ही जाता है। तो अभी तो हल्का हल्का अंधेरा है जो कि आपको दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का क्या माहौल है। सुबह सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है ना, इतनी ज़्यादा नींद आती है। और बस भाई ड्यूटी हमें उठाती है कि उठो, तुम्हें ड्यूटी जाना है, भाई स्कूल जाना है। तो उठते ही लग गए हैं अपने कामों पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई खाना बनाना है, बहुत सारे काम हैं जो कि करने हैं। तो आज के देखिए ये जो आदत है मेरे अंदर, पता नहीं कब आ गई जल्दी उठने की। एक टाइम था ना, मुझे अभी खुद पर ही यकीन ही नहीं होता है कि मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ। एक टाइम था कि मैं जल्दी उठ ही नहीं पाती थी, बस 7 जब तक नहीं बज जाते ना तब तक मैं बिस्तर को ही नहीं छोड़ती थी। और आज ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा मतलब आ गई हैं सिर पर। कहते हैं ना, जब तक ये कोई इंसान है जब तक अपने आप को बदलाव नहीं करेगा, अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेगा, जब तक उसके सिर पर वो ज़िम्मेदारी नहीं आ जाती है। तो वही रियलिटी लगती है मुझे आज के समय में अपने आप को देख कर के। हाँ, सच्ची बात है, जब तक मेरे सिर पे ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी तब तक मैंने अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया। ज़िम्मेदारियाँ हैं तो मैं बदल गई हूँ। 7 बजे उठने वाली आज मैं 4 बजे उठने लगी हूँ, 5 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा अब फ़िक्र रहती है ना कि हाँ भाई, टाइम पर मुझे काम करने हैं, ये सारे कामों को मुझे निपटाना है। तो कौन कौन ऐसा है जो 7 बजे उठने से अब जल्दी जल्दी उठने लगी हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो पहले लेट उठती थी, लेकिन मैं उठती थी, मुझे नहीं पता। आप तो सब समझदार हैं, आप नहीं सोते होगे लेट, आप जल्दी सो जाते होगे, जल्दी उठ जाते होगे। तो फिर मैंने इधर भी झाड़ू लगा दी, उधर भी, सब में झाड़ू मेरी लग गई है। और इधर अब मैं आ गई हूँ बरामदे में झाड़ू लगाने। बरामदे में ये लोग अभी सो रहे हैं और ना मैं उठ जाती हूँ। तो माथुर जी कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो, इतनी रात से उठ जाती हो। तो मैंने कहा क्या करें, हम तो, आप लोग तो ये है कि हमें तो अपने काम करने ही हैं, आपका तो ये है कि छोड़ देंगे तो और कोई है करने वाला, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई नहीं है जो काम कर सकता है। माही कह रही थी मम्मी मुझे थोड़ा अंधेरे में उठाना, तो मैं भी उठ जाऊंगी। तो मैंने माही को एक ही आवाज़ दी, माही दिन निकल आया है, उठो, अंधेरा है, अभी उठ जाओ। तो माही तुरंत से झट से उठ गई। तो कभी कभी ना कुछ कामों को हमें बच्चों को बताना नहीं पड़ता है, बच्चे देख के ही उनको अंदर से खुशी लगती है कि हम भी ये सारे कामों को करें। तो माही को भी उठा लिया, ये भी उठ गई, अभी ये दोनों नहीं उठे हैं।
तो हल्का हल्का सा अभी अंधेरा है, तो माही से मैंने कहा चलो जाके थोड़ी सी वॉक कर लो, उठी गई हो जल्दी तो थोड़ी देर टहल लो। तो माही तो टहलने लगी और मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समय ना सुबह समय नहीं होता है कि मैं 1 मिनट भी अपना वेस्ट करूं। तो 1 मिनट को बिना वेस्ट किए मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। और माही यहाँ पर अपना थोड़ी देर देखिए, जब माही आ रही थी तो कुत्तों की डर से, इतने ज़्यादा डर की वजह से उधर चली गई। वैसे सही है डर, मतलब सामने से क्या पता है जानवर है, कभी लिपट जाए काट ले, तो उससे सही है कि सेफ्टी अपने हाथ में है, दूर हट जाओ। तो इस तरीके से देखिए माही की भी वॉक हो चुकी है। और कभी कभी ये जल्दी हम जब सुला देते हैं ना तो जल्दी उठ जाती हैं, और जब हम जल्दी नहीं सुलाते हैं तो ये भी जल्दी नहीं उठती हैं। तो यहाँ पर फिर माही की अभी भी नींद नहीं भागी है, अभी भी इनका मन कर रहा है कि ये थोड़ी देर सो लें। तो वैसे जल्दी उठती नहीं है ना, तो उठने की आदत भी नहीं है। फिर इनका बस मन था कि हम भी जल्दी उठे करेंगे मम्मी आपके जैसा, हम भी उठेंगे। देखना क्या, बस देखकर इन्हें लग रहा था कि मेरी वीडियोस देखती है ना तो कहती है मम्मी तुम रात में ही उठ जाती हो, मुझे भी रात में ही उठा लेना। तो उसके बाद देखिए मैंने सब में झाड़ू तो लगा ही दिया था, अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पे पोछा लगाना मैं शुरू कर दूँगी। अभी ना डस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है, तो उसकी वजह से ना साफ़ सफाई है वो नहीं रह पा रही है। फिर भी हम ना साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी। और जब तक बारिश नहीं होना होगी ना तब तक ये गंदगी है वो ऐसी रहेगी, क्योंकि अभी गेहूं की खंदाई भी चल रही है, आंधियाँ भी चल रही हैं, तो उस वजह से ना बहुत जल्दी गंदा हो रहा है। तो मैंने उधर अपना लगा दिया था। यहाँ पे ना हस्बैंड जी पेमेंट के बारे में कुछ देख रहे थे, तो इधर मतलब वो बच्चों को दोनों बच्चे उठ गए हैं। और देखिए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब ऐसे ही 45 मिनट ही हुए थे और अंधेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उजाला इतनी जो अच्छे से उजाला तेज़ी से हो गया है। अभी पूजा पाठ तो मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो अपना खाना पानी है उसको भी देख लेते हैं। तो इधर हस्बैंड जी तब तक बिस्तर बिस्तर समेट देंगे। मैं सही बताऊँ, रियल बताऊँ, आज मैं यहाँ पे हूँ और ये सारे काम मैं कर पा रही हूँ तो इनके सपोर्ट की ही मतलब बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है। अगर ये मुझे सपोर्ट ना करें, जैसे किसी दिन ये होता है कि ये नहीं होते हैं घर पे, गांव चले जाते हैं, जैसे अभी नोएडा गए थे ना, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो गई थी। एक तो ऐसा लगता था ना उतने बीच में मैं गोल गोल घूम रही हूँ, सब कुछ अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इनका जब सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा साथ मिल जाता है ना, तो सारा कुछ आसान लगने लगता है। बस चाहे मतलब सपोर्ट करें ना करें, हाथ बटाएं या ना बटाएं, लेकिन मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा है कि एक हिम्मत है इनसे हमारी मेरी, तो इस तरीके से मेरा हो जाता है, सारा कुछ मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बिस्तर को भी मैंने समेट दिया। यहाँ पे ये बोले तब तक तुम और काम करो, तब तक मैं सब्ज़ी काट देते हैं। सब्ज़ी कुछ थी नहीं घर पे, तो हमने कहा चलो आलू ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये आलू की सब्ज़ी है वो बना देंगे, तब तक ये आलू मतलब काट देंगे, तब तक मैं और कामों को भी कर लूँगी। जैसे प्याज पीसना हो गया, आटा लगाना हो गया, तो ये सारे कामों को मैं निपटा दूँगी। ये सारे काम मैंने निपटा दिए कि सुबह सुबह ना इतनी जल्दबाजी होती है, वीडियो बनाने का, कैमरा जगह जगह सेट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को इन्होंने नहला लिया था। दोनों बच्चों को नहलाने के बाद और यहाँ पे ये तैयार करने लगे थे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं ना, तो उस वजह से इनको नींद की झप्पी है वो बीच बीच आती रहती है। तो माही नित्या को भी ये तैयार करने की जो जिम्मेदारी रहती है वो इनकी होती है। बीच बीच इन्हें समय मिलता रहता है तो मेरे भी कामों में हाथ बटा देते हैं। तो ऐसे हम हस्बैंड वाइफ मिलकर ये सफ़र है वो तय कर रहे हैं, और ऐसे ही हमने तय किया है। अब देखिए ये मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, जब मैं काम कर रही हूँ तब ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये काम करते थे ना, जब ये काम कर रहे थे ना, तो मैंने बिल्कुल भी सपोर्ट से मतलब यही था कि मैं सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित थी। और आज जब मैं इनका थोड़ा सा आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए थोड़ी सी इनकी हेल्प कर रही हूँ, तो ये मेरी दिन रात हेल्प करते हैं, हर काम में हेल्प करते हैं। तो मुझे ना कभी कभी खुद पे शर्मिंदा भी लगता है कि हाँ मैंने क्यों नहीं इन्हें पहले सपोर्ट किया। तो मैं कभी कभी बोलती भी हूँ कि माथुर जी मैंने पहले से आपको सपोर्ट अगर मैं करती तो ये जो हमारी ज़िंदगी में दुख आए थे वो शायद नहीं आते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तब तुम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही थी, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना भी तुम्हारी ही ज़िम्मेदारी था और तुमने उसको अच्छे से पूरा किया। अभी तुम फ्री हो, मतलब मेरी हेल्प कर सकती हो तो तुम कर रही हो। उस टाइम पे वो सही समय नहीं था मेरी हेल्प करने का, तो उस समय तुमने मेरी हेल्प की, मतलब मेरे बच्चों को संभालने में। तो ऐसे एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है ना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं
तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये सफ़र रहा। कभी एक दूसरे का सपोर्ट करते करते हमने ये सफ़र है बहुत मुश्किलों से तय किया है। बस इसमें हमने इस सफ़र में एक बात अच्छे से सीख ली कि अगर हस्बैंड वाइफ़ एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, वाइफ़ हस्बैंड का करती है और हस्बैंड वाइफ़ का करते हैं, तो दुनिया की कोई सी भी जंग है उसमें हमें कभी भी हार हासिल नहीं होगी, हमेशा जीत ही होगी। ये बात मुझे अच्छे से एहसास हो गई। और जहाँ पर कहते हैं ना, ये जो ज़िंदगी होती है ना, एक गाड़ी होती है, गाड़ी के जो 2 पहिए होते हैं उनके समान होती है। अगर एक पहिया गाड़ी का ख़राब हो गया तो वो गाड़ी नहीं चलेगी, उसका संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ऐसे ही हम हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर दोनों एक समान चलते हैं, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, तभी हम अपनी जीवन में कभी भी हमारा जीवन है उसका संतुलन नहीं बिगड़ता है। तो जो भी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। बहनें अपने हस्बैंड का सपोर्ट करें और भाई लोग अपनी वाइफ़ का ज़रूर सपोर्ट करें। बच्चों को रेडी कर दिया, खाना पूरा बन गया। खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, मतलब स्कूल जाने के लिए। आज स्कूल में भी बहुत लक्की दिन है क्योंकि आज हमारे जो 24 अप्रैल को ना बच्चों का जो यूपी बोर्ड का 10th क्लास का रिज़ल्ट था वो आउट हुआ था, जिनमें हमारे स्कूल की 5 छात्रों ने टॉप किया है। तो उनके घर भी जाएंगे हम सभी टीचर्स लोग, तो उनको जाके हम बधाई देंगे और अभी आपको दिखाएंगे भी कैसे हम सब लोग गए थे, कैसे सब हम लोग शामिल हुए। तो इस तरीके से देखिए सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे और सब कुछ हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे जो 10th क्लास की लड़कियां थी तो उन्होंने मुझे कॉल की कि मैम हम पास हो गए, हमारी इतनी परसेंटेज बनी। मुझे बहुत खुशी थी और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। जब मैं पढ़ाती थी तो वो कहती थी मैम आप बताइए, तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझाती थी कि इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से समझाओ। तो वो काफ़ी ना इतनी अच्छी लड़कियां थी, इतनी अच्छे स्टूडेंट थे मेरे, कि इतने अच्छे से मेरी बात मानते थे, बहुत अच्छे से बात मानते थे। और आज जब उनका फर्स्ट नंबर आया, किसी का सेकंड आया, मतलब 5 पोजीशन पे 5th तक पोजीशन पे जो बच्चे आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये जो बच्चे ना, बच्चों को थोड़ा देखिए कर तो हर कोई लेता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मोटिवेट हम उनको करते हैं, थोड़ा सा हम उत्साहित अगर उनको कर देते हैं, तो उनकी जो हौसले हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ज़्यादा उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। थोड़ा सा अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं तो मैं देखिए मेरा मैं अपने आप से तो बताऊंगी, जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उसके साथ साथ मैं उन्हें मोटिवेट भी करती जाती हूँ, जिससे वो कभी भी डिमोटिवेट ना हो, कभी भी अपने आप को कम ना समझें। तो जो स्टूडेंट हैं जो कमज़ोर हैं, जैसे मेरे क्लास क्या जो 10th क्लास के बच्चे हैं, तो फिर से अब 10th क्लास है तो वो बच्चे हैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी उनको लगता है जैसे नहीं आ रहा है, तो उन्हें थोड़ा गिल्ट फील सा होता है। तो मैंने कहती हूँ कोई बात नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर देखिए इनका स्वागत हो चुका है और तो यहाँ पर बच्चों की खुशी आप देख सकते हो, साथ ही पेरेंट्स की खुशी देख सकते हो। तो इसमें ना 2 बहनें हैं जो राज गंगवार हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। इनका जो परसेंटेज बनी है वो 84 बनी है। और ये जो सुधा हैं इनकी परसेंटेज 83 बनी है और रश्मि की परसेंटेज 82 बनी है। फिर इस तरीके से इन सब की बच्चों की बनी है। और जो लास्ट आरती हैं इनकी जो पोजीशन बनी है उनकी है 77% बनी है। तो इस तरीके से इन बच्चों का रिज़ल्ट रहा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इतना इनका मेहनत का ही परिणाम है। फिर हम इन बच्चों के घर भी गए थे, अभी आपको हम सुनाते हैं।
ये बेई गाँव तो देखिए गाइस, हम अभी स्कूल से आ गए हैं और देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत। और अभी आपको यहाँ जा रही है जी मम्मी। देखिए आपको मैं और देखिए मैं देखिए गाइस, बस मैं अपने घर पहुंच ही गई। और देखिए यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। स्कूल से आने के बाद ना मैं बच्चों को तुरंत सुला देती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, तो बच्चों का भी सोना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चे उठ गए हैं, माही भी उठ गई, नित्या भी उठ गई हैं, दोनों उठ गई हैं। यहाँ पे नित्या माही अपना खाना खा रही हैं। उसके बाद ये वीडियो मैंने कोई भी शूट नहीं किया, क्योंकि दिन में फिर वीडियो ना बहुत ज़्यादा ओवरहीट फ़ोन हो जाता है और फिर नेट चलाओ ना तो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर माथुर जी आने वाले हैं, तो हम लोग ना तीनों माँ बेटियाँ मिलकर कर रहे थे उनका वेट। उन्होंने अभी कॉल किया था कि हम 1 मिनट के अंदर आ रहे हैं। तो जैसे ही पता चलता है कि हाँ आने वाले हैं, तो हम तीनों लोग ना ऐसे गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं। मतलब अच्छा लगता है, एक अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ सच में जैसे घर आने वाले होते हैं ना, तो उतना टाइम हम सब गेट पे ही खड़े रहते हैं, मैं मेरी दोनों बेटियाँ भी। तो ये आ चुके हैं। और कभी कभी आज तो गाड़ी से गए थे, वैसे जाते नहीं हैं स्कूटी से, बस अपना ये है कि लोकल ऐसी निकल जाते हैं और वाहन से रोडवेज से निकल जाते हैं, लेकिन आज ये आए थे। तो यहाँ पर फिर आप शाम का वीडियो है, और शाम का वीडियो आप सभी के लिए मैं शेयर थोड़ा सा ही करूँगी, उसके बाद मैं मिलूँगी आप सभी से अगले वीडियो में। यहाँ पर माही ने कर दी है शाम की पूजा, और आप सभी को मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।